हाय सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 11th मई टू 20th ऑफ मई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके, मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 11th to 20th ऑफ मई। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 11th to 20th ऑफ मई। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा उनका 11 से 20 मई। प्लीज एंजल्स गाइड करें। धनु राशि वालों के लिए बताएं 11 से 20 मई। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एंड द सन क्यों आया है? द सन क्यों आया है? ओके सैजिटेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक रिलेशनशिप है जो कि स्टार्ट होगा आपका ये 11 मई 12 मई ऐसे। और ये एक बहुत पैशनेट स्टार्ट है। इसमें आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत जबरदस्त फिजिकल अट्रैक्शन और एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत फायरी एनर्जी में रहते हैं, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे को लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं। पैशन जब हम कहते हैं तो हम उसको फिर पूरी शिद्दत से चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी और का ख्याल दिमाग में नहीं रहता है, वही इंसान दिमाग में रहता है 24 घंटे। तो एक तरीके से वैसा, तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, दैट मीन्स कि एक फिजिकल रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हो जाएगी। ओके, बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड हैं आप। पहले इस रिलेशनशिप में विक्ट्री नहीं थी, पहले आप इसमें सोचते थे कि इसमें प्राइड नहीं है, इसमें मुझे हो सकता है शर्मिंदगी महसूस हो। ओके, कुछ शर्म सी आती थी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में, बट अब वो चीजें नहीं है, अब वो डाउट्स नहीं है। आप काफी डिटर्मिन्ड दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द इमोशंस, आप बहुत प्रैक्टिकल वे में इस रिलेशनशिप में लीड करेंगे। ओके, आप अपने जो भी आपकी डिमांड्स हैं इस रिश्ते में, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये सब आप प्लान कर चुके हैं, ठीक है। और एक रास्ता आपने चुन लिया है कि इसी रास्ते पे चलना है और ये बिल्कुल सही रास्ता है। दोनों एनर्जीज आपकी बैलेंस हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस दोनों आपके बैलेंस रहेंगे, पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल अप्रोच भी रख रहे हैं।
पहली चीज आपने ये डिसाइड करी कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी चॉइस है, इसको मैं कैसे जीऊंगा, यहाँ पे मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे क्या चाहिए अपनी जिंदगी में। तो आपको जो चाहिए अपनी जिंदगी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जितने भी रास्ते में, मोस्ट प्रोबेबली ऑब्स्टिकल्स आपकी फैमिली ही रहती है, क्योंकि उन लोगों को ऐतराज होता है आपकी चॉइसेस को लेके, वो अप्रूव नहीं करते हैं या वो आपको वो फ्रीडम नहीं देते हैं, बट आपको अपनी फ्रीडम चाहिए। तो आप अपनी फ्रीडम को देखेंगे, आप अपनी चॉइस को देखेंगे, आप प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैरियट आया है जो कि बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा कार्ड होता है, एक्शन कार्ड होता है, यहाँ मूवमेंट रहती है। बहुत से लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग एनर्जी भी है, बाय रोड बाय कार आप जा सकते हैं, बट कुछ बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे यात्रा में। ठीक है, बाकी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट हो जाएगा। सन रिवर्स क्यों आया है? सन रिवर्स इसलिए आया है कि यहाँ पे आप हो सकता है अटेंशन सीकिंग, या फिर कुछ बातों को लेके आपके मन में एक गुस्सा या एरोगेंस कह सकते हैं, यहाँ पे एक चाइल्डिश बिहेवियर कह सकते हैं। हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को लेके हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम कोई छोटा बच्चा हो, हमें मिल जाती है ना वो चीज, तो हम कैसे खुश होते हैं बहुत छोटे बच्चों की तरह, तो वो वैसे हो जाए, जिद हो जाती है। यहाँ पे एक जिद है, जिद है, चाहिए ही चाहिए वाली जिद है, और वो आप चाहत रखेंगे इतनी स्ट्रांग और वो आपको मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करने की जल्दबाजी भी कह सकते हैं कि ये जल्दी स्टार्ट हो, बट उसमें डिलेज होंगे, इतने आसानी से नहीं स्टार्ट हो जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे, आप बिगिन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें आपको फिर चिड़चिड़ होगी, गुस्सा आएगा कि अब मैं आ गया हूं, अब मेरे को स्टार्ट करना है, तो इसके नखरे चल रहे हैं, बट फिर भी हो जाएगा स्टार्ट। आप वापस जाएंगे उस इंसान के पीछे, रिकंसिलिएशन करना है। इसी इंसान को आप पहले छोड़ के मतलब आपने उससे बात करना छोड़ दिया था, ठीक है, रीजन कुछ भी हुआ हो, रीजन मुझे लग रहा है रीजन था आपका काम, रीजन था आपका पैसा, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको कुछ बनना है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो स्टेबल होने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, और आप इस रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपके टाइम रिस्ट्रिक्शंस दिख रहे हैं मुझे, कि जितना एफर्ट, जितना प्यार, इमोशंस वो दे रही थी आपको, आप उतना नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट्स, बट आपने कुछ ज्यादा ही अपने आप को काम में डाल दिया था, उलझा दिया था, आप उलझे हुए थे अपने काम में, आप उलझे हुए थे पैसे में, कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, ये सब करना था, और उस चक्कर में ये सेपरेशन हो गया था, उस चक्कर में आपने बोलना भी छोड़ दिया था। अब आप वापस से उसी इंसान के पास जा रहे हैं, ठीक है, अब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी फाइनेंसेस बेटर हो गए हैं पहले से, देन आप उसकी तरफ जा रहे हैं। यस, नाउ यू आर इन एम्परर पोजीशन, एम्परर राजा है, एम्परर अपने हिसाब से चलता है, एम्परर अथॉरिटेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कोई टाइम पास नहीं, यहाँ पे आप उस इंसान के साथ रिकंसिलिएशन करेंगे, उसको कमिटमेंट देंगे, एंड एक अथॉरिटेटिव वे में कि बस मैंने ये डिसाइड किया है और यही होगा, है ना। फिर क्या हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है, बीच में भी ये जो भी टॉक्सिक बिहेवियर था आपका ब्रेकअप हुआ, टॉक्सिक एनवायरनमेंट था उस समय जब आप टाइम नहीं दे रहे थे,
तकलीफ भरा पीरियड था, तब आपने रिलीज कर दिया था कि मुझसे नहीं झेला जा रहा है ये रोज रोज का, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम बात नहीं कर रहे हो, रोज रोज का झगड़ा हो रहा था, तो आपने वो चीज खत्म कर दी थी कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ब्रेकअप। तो उस चीज का आपके ऊपर बोझ रहा है हमेशा। आपने सोचा कि मैं जब भी मिलूंगा मैं अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करूंगा कि मुझसे ये चीज गलत हुई है, ठीक है, मेरी तरफ से बैड बिहेवियर रहा है। तो आपके मन में एक बोझ हमेशा ही रहा है कि मैंने ऐसे क्यों बिहेव किया। तो अब आप अपने सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव पैटर्न्स जितने भी आपने पहले पास्ट में रखे हैं, उन सबको रिलीज करेंगे। मिडिल ऑफ द ये जो 10 दिन है उसमें मिडिल में आप ऐसा करेंगे कि मैं अपने नेगेटिव एटीट्यूड को हटाऊंगा अपनी जिंदगी से। यहाँ पे भी आप एम्परर की पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, है ना, डिसीजन आप ले रहे हैं, बात आप कर रहे हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, सामने वाला अपनी बात नहीं रख पाता, सामने वाला अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, बिकॉज आप इस तरीके से डोमिनेट करते हैं। तो एक डोमिनेटिंग बिहेवियर को आप समझेंगे कि ये गलत है और उसको ठीक करेंगे। अधूरापन फील करेंगे मिडिल में, और कोशिश करेंगे कि रिकनसाइल हो जाए, कोशिश करेंगे कि चीजें ठीक हो जाएं, कोशिश करेंगे मिलने का, लेकिन मिल नहीं पाएंगे, डिलेज हैं यहाँ पे। जगल करेंगे, दो चीजों में जगल करेंगे। हो सकता है आपके पास दो ऑप्शंस हो, या फिर आप दो चॉइसेस में कंफ्यूज्ड हैं, या फिर आप ये सोचेंगे कि मैं जाऊं कि वो आए। मिडिल में ना पास्ट को लेके बहुत ज्यादा आप परेशान हैं। क्योंकि यहाँ तो आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुझे, यहाँ तो आपने ठान लिया है कि मैं कमिटमेंट दूंगा और मैं उससे बात करूंगा, रिकनसाइल करूंगा, बात करूंगा। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप बात करने का डिसाइड करते हैं, ऐसा डिसीजन आप शुरू में लेते हैं, फिर बीच में आप फिर डायलेमा में आ जाते हैं, बात करूं नहीं करूं बात, क्योंकि वो इंसान आपको माफ करेगा नहीं करेगा ये आपको नहीं पता। आपने बहुत ज्यादा ही टॉक्सिसिटी रखी हुई थी, तब आपको ये रिश्ता चाहिए नहीं था, बट आपने रियलाइज किया आप उसके बिना अधूरे हैं और कोई तो आपको कंप्लीट ही नहीं करता। ये मिडिल में आप कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगे। लास्ट के दिनों में क्या है, फिर अगेन रिकंसिलिएशन है, आप अपनी तरफ से प्यार ऑफर करेंगे और एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। शुरू में भी आपने कोशिश की थी कि हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों में हो भी जाए, बट क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है तो ये लास्ट तक हो जाएगी यही चीज, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ फिजिकल था और यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म भी दिख रहा है, तो हो सकता है ये आप शादी के लिए कमिटमेंट दे दें। पास्ट में आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, मैंने कहा ना, यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। लास्ट के दिनों में भी यही लग रहा है रीजन इस ब्रेकअप का, कि आप रिसोर्सेस आपके पास सारे नहीं थे, ठीक है। जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं ना पैसे से या किसी भी चीज से, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते रिलेशनशिप में, हम सिक्योरिटी नहीं दे पाते उस इंसान को। किस बेसिस पे हम प्रपोज करें, क्या बोल के प्रपोज करें, मेरे पास तो रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है, मेरे पास तो तुम्हें ठीक से जीवन जीने के लिए जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं है। बट लास्ट के दिनों में आप फाइनेंशियली स्टेबल दिख रहे हैं और आप उस इंसान को शादी के लिए ही प्रपोज करेंगे। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आप प्रपोज करने वाले हैं कि मैं तुम्हें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली सिक्योर करता हूँ, ठीक है। तो आप लास्ट में एकदम सही सॉर्टेड सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छी रीडिंग है सैजिटेरियंस, बहुत अच्छी रीडिंग है।
तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।